मैं शमशेर खान शाह गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चोम किसी वलय की किन्हीं दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी एक गुणजावली होता है। प्रमेय क्या है? किसी वलय की किन्हीं दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी गुणजावली होता है। तो वलय और उसकी दो गुणजावलियाँ अपन मान लेते हैं। माना I1 तथा I2 किसी वलय R की दो गुणजावलियाँ हैं, अतः I1 तथा I2 वलय R की दो उपवलय भी होगी। ये चीज़ अपन ने प्रूव नहीं की है, आपको सीधा याद रखना है कि यदि ये दो मतलब कोई भी गुणजावली किसी वलय की कोई गुणजावली होती है वो उसकी उपवलय होती है। इसका प्रूफ अपन ने नहीं दिया था, पर आपको याद रखना है कि किसी वलय की कोई गुणजावली है वो एक उपवलय होती है। बस सीधा याद रख लेना, जरूरत पड़े इसे काम में लेते रहेंगे। तो माना I1 तथा I2 किसी वलय R की दो गुणजावलियाँ हैं, अतः I1 तथा I2 वलय R की दो उपवलय होगी। तथा हम जानते हैं कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। अतः I1 तथा I1 इंटरसेक्शन I2 अतः I1 इंटरसेक्शन I2 भी एक उपवलय होगा। माना R बिलोंग्स टू R, A कोमा B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, तो A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, देन A माइनस B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। ये कैसे हो गया भाई? A I1 इंटरसेक्शन I2 का अवयव है और B I1 इंटरसेक्शन I2 का अवयव है, तो A माइनस B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। क्यों? क्योंकि I1 इंटरसेक्शन I2 एक उपवलय है। उपवलय है तो वो एक वलय है। वलय है तो ये चीज़ अपन प्रूव कर चुके, अपन प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि A I1 इंटरसेक्शन I2 का अवयव है, B I1 इंटरसेक्शन I2 का अवयव है, और I1 इंटरसेक्शन I2 एक वलय है तो उसमें योगात्मक प्रतिलोम जरूर विद्यमान होगा, तो माइनस B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 होगा। और I1 इंटरसेक्शन I2 क्या है? योग संक्रिया के लिए वलय में योग संक्रिया होती है, वो योग संक्रिया के लिए संवृत है। तो A प्लस माइनस B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, देन A माइनस B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो इस थ्योरम में इतना लंबा नहीं लिख करके, पर ये समझने के लिए कि ये कैसे आ गया, तो इसका आधार लिख देंगे केवल, चूँकि I1 इंटरसेक्शन I2 एक उपवलय है, एक उपवलय है। तथा A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, देन A बिलोंग्स टू I1, B बिलोंग्स टू I2। चूँकि I1 और I2 दो गुणजावलियाँ हैं, तो A बिलोंग्स टू I1, R बिलोंग्स टू R, देन AR कोमा RA बिलोंग्स टू I1। A बिलोंग्स टू I2, R बिलोंग्स टू R, देन AR कोमा RA बिलोंग्स टू I2, देन RA कोमा AR बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो क्योंकि I1 और I2 दो गुणजावलियाँ हैं तो अपन गुणजावली की परिभाषा से अपन बता सकते हैं कि AR और RA I1 का भी अवयव है और I2 का भी अवयव है। ये दोनों में मौजूद है, तो RA और AR बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। अर्थात A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, R बिलोंग्स टू R, देन AR RA बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। फलतः I1 इंटरसेक्शन I2 एक गुणजावली है। गुणजावली की जो परिभाषा अपन ने पढ़ रखी है उसके हिसाब से क्या हो गया? A माइनस B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और AR और RA बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो ये उस परिभाषा के अनुसार एक गुणजावली होगा। अब है अगला प्रमेय। यदि I1 व I2 किसी वलय R की दो गुणजावलियाँ हो तो सिद्ध करो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू मजले कोष्टक में A1 प्लस A2 ऑब्लिक या सच दैट A1
बिलोंग्स टू आई1, A2 बिलोंग्स टू I2 भी R की एक गुणजावली होगा जिसमें I1 तथा I2 दोनों अंतर्विष्ट है, जिसमें I1 तथा I2 दोनों अंतर्विष्ट है। तो आज अपने ये प्रूव करेंगे कि I1 प्लस I2 एक गुणजावली है। अब I1 प्लस I2 क्या है? I1 प्लस I2 की परिभाषा दे रखी है, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें पहला अवयव I1 का हो प्लस दूसरा अवयव I2 का हो। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 सच दैट A1 बिलोंग्स टू I1, A2 बिलोंग्स टू I2। तो ये I1 प्लस I2 दे रखा है। अब इसमें क्या है, I1 प्लस I2 में कोई भी अवयव है वो इसी रूप में होगा कि पहला अवयव I1 का प्लस दूसरा अवयव I2 का। जैसे अपन ने यदि x बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 ले लिया तो x का मान निश्चित रूप से इन दोनों के अवयवों के योग के बराबर है। तो इसे प्रूव करते हैं। प्रमाण I1 प्लस I2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों भाई? क्योंकि I1 और I2 दोनों गुणजावलियाँ हैं, दोनों गुणजावलियाँ हैं तो वो उपवलय है, उपवलय है तो वो वलय है, वलय है तो उसमें तस्मक कम से कम योग संक्रिया का तस्मक विद्यमान है। तो योग संक्रिया I1 में भी होगी, संक्रिया का तस्मक I1 में भी होगा, योग संक्रिया का तस्मक I2 में भी होगा। तो 0 बिलोंग्स टू I1, 0 बिलोंग्स टू I2, देन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। तो इसलिए I1 अपने प्रमाण में लिखा है I1 प्लस I2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू I1, 0 बिलोंग्स टू I2, देन 0 प्लस 0 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 या 0 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। तो इस आधार पे I1 प्लस I2 इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 5 मतलब अरिक्त है। I1 प्लस I2 अरिक्त है। और I1 और I2 दोनों किसके उपसमुच्चय है? R के उपसमुच्चय है। इसका मतलब I1 प्लस I2 भी R का उपसमुच्चय होगा, अर्थात I1 प्लस I2 R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। इतना ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अनावश्यक नहीं लिख के अपना काम बन जाए, उतना ही लिखें तो आपको ये कोई भी प्रमेय है वो ज़्यादा लेंदी भी नहीं लगेगा। अब अपने से गुणजावली प्रूव करते हैं। माना x, y बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, तो x और y किस रूप में होंगे? पहला पद I1 का और दूसरा पद I2 का, इन दोनों के योग के बराबर होगा। पहला एक अवयव I1 का और दूसरा अवयव I2 का लें और उनका योग करें तो वो किसका अवयव होता है? I1 प्लस I2 का। तो इसका मतलब x और y यदि I1 प्लस I2 के अवयव हैं तो निश्चित रूप से देयर एग्जिस्ट, ये निशान क्या है? देयर एग्जिस्ट मतलब विद्यमान है। A1 B1 बिलोंग्स टू I1 तथा A2 B2 बिलोंग्स टू I2 सच दैट x इज इक्वल टू A1 प्लस A2, y इज इक्वल टू A2 प्लस B2। I1 व I2 गुणजावली है, अतः A1, B1 बिलोंग्स टू I1, देन A1 माइनस B1 बिलोंग्स टू I2, A2, B2 बिलोंग्स टू I2, देन A2 माइनस B2 बिलोंग्स टू I2। एक बार मैं वापस बोल देता हूँ, क्योंकि I1 व I2 गुणजावली है, अतः A1, B1 बिलोंग्स टू I1, देन A1 माइनस B1 बिलोंग्स टू I1, A2, B2 बिलोंग्स टू I2, देन A2 माइनस B2 बिलोंग्स टू I2। अतः x माइनस y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये A1 माइनस B1 क्या है? A1 माइनस B1 किसका अवयव है? I1 का अवयव है। A1 माइनस B1 I1 का अवयव है। A2 माइनस B2 I2 का अवयव है। इसका मतलब x माइनस y बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। मतलब x अगर I1 प्लस I2 का अवयव है, y I1 प्लस I2 का अवयव है, तो x माइनस y बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। तो इसकी एक शर्त को अपने प्रूव कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। दूसरी के लिए
उन्हें माना R बिलोंग्स टू R तथा x इजिकल टू A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू x1 I1 प्लस I2। तो एक अवयव R का ले लिया और एक अवयव I1 प्लस I2 का ले लिया। तो A1 बिलोंग्स टू I1 और A2 बिलोंग्स टू I2। भाई A1 प्लस A2 है तो A1 तो किसका अवयव है? I1 का। और A2 किसका अवयव है? I2 का। अब R बिलोंग्स टू R, A1 बिलोंग्स टू I1, देन R A1 तथा A1 R बिलोंग्स टू I1। क्यों है? क्योंकि I1 गुणजावली है। R बिलोंग्स टू R और A2 बिलोंग्स टू I2, R बिलोंग्स टू R, A2 बिलोंग्स टू I2, देन R A2 कोमा A2 R बिलोंग्स टू I, या इसे लिख दें A2R कोमा R A2 बिलोंग्स टू I, कुछ भी लिख दो। ये बिलोंग्स टू I2, बिलोंग्स टू I2। तो इस आधार पे अपन आगे बढ़ें तो R A1 किसका अवयव है? I1 का। अपने प्रूव कर दिया। प्रूव क्या कर दिया? I1 गुणजावली है तो ये होगा। R A2 किसका अवयव है? I2 का। देन R A1 प्लस R A2 किसका अवयव होगा भाई? I1 प्लस I2 का। देन कोष्टक में A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, देन RX बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 तथा A1R बिलोंग्स टू I1, A2R बिलोंग्स टू I2, देन A1R प्लस A2R बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, देन A1 प्लस A2 कोष्टक के बाहर R बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, देन XR बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, अर्थात R बिलोंग्स टू R, X बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, देन RX कोमा XR बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। तो ये दूसरी शर्त संतुष्ट हो गई। तो परिणाम थे I1 प्लस I2, परिणाम थे I1 प्लस I2 एक गुणजावली है। धन्यवाद।